फेमस आप बहुत ज़्यादा हो, तो मतलब ऐसे बैठ के ऐसे कीड़ा क्यों आता है हर किसी की रील में कमेंट करने का। 15,000 फॉलोअर्स का घमंड नहीं है मेरे को। Introduce yourself as the market. उसको मैं Airbnb पे डालूंगा। इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर एक ऐसी इन्फ्लुएंसर जिसके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज वर्स्ट एवर, वर्स्ट ब्रांड, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस कहते हैं, जो एक एक्टर भी रह चुकी है एंड जो खुद को मालकिन कहती है। एक इन्फ्लुएंसर को बार्टर के लिए रेडी ना होने पर उसे पब्लिकली घमंडी कहती है। ओरिजिनल ह्यूमन प्रोडक्ट्स के नाम पर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, चीप प्रोडक्ट्स बेचने के एक्यूजेशंस लगाए गए हैं। हम बात कर रहे हैं नीश हेयर की मालकिन पारुल गुलाटी की। ये सारे टॉपिक एंड मच मोर के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेस सूत्र। एक इंस्टाग्राम पर बॉय इन्फ्लुएंसर जिसके 17K फॉलोअर्स थे, उसको नीश हेयर से बार्टर कॉलैब के लिए ऑफर गई होगी, बट ही वांटेड मनी। ही डिड नॉट वांट टू वर्क ऑन बार्टर बेसिस, सो ही डिनाइड दैट प्रपोजल। और इसी के ऊपर पारुल गुलाटी ने, मतलब मालकिन ने, उसके फीड में जाके कमेंट कर दिया, यार इतना घमंड मुझे भी चाहिए 17K फॉलोअर्स होने का फॉर टर्निंग डाउन बार्टर कोलैब्स। भाई मैं माफ़ी मांगती हूँ ब्रांड की तरफ से जिन्होंने मैसेज किया। आई एम पर्सनली ऑफेंडेड। जिस ब्रांड ने इसे मैसेज किया, प्लीज टेक एन एक्शन फॉर नेवर रीचिंग आउट टू पीपल लाइक हिम। इसके रिप्लाई में वो इन्फ्लुएंसर ने भी वीडियो डाल दिया। यार देखो मैम, इतना बड़ा आपका ब्रांड है, ठीक है, एंजॉय आप अपनी लाइफ में पूरा कर रही हो, फेमस आप बहुत ज़्यादा हो, तो मतलब ऐसे बैठ के ऐसे कीड़ा क्यों आता है हर किसी की रील में कमेंट करने का। हर किसी की रील में दिख जाती हो आप मेरे को ना, और मैं पसंद करता हूँ आपको, आपके काम को। हम भी छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, 17,000 फॉलोअर्स का घमंड नहीं है मेरे को। कंटेंट के लिए कोई चीज़ बनाई जाती है, एक रोस्ट वीडियो है, उसको बार्टर कोलैब वाले रोस्ट ले लेंगे ना। आप थोड़ी बार्टर कर रही हो, आपका इतना बड़ा ब्रांड है, आपको क्या हो गया इतना। हो कूल, बहुत कूल हो मैम, हम छोटे, हमें कोई घमंड नहीं है 17,000 फॉलोअर का। उसने बहुत रिस्पेक्टफुली आंसर दिया था, वो बार्टर कोलैब भी कर लेता, बट वो स्मॉल बिजनेस के लिए। एंड 17K फॉलोअर्स वालों को भी अगर रीच अच्छा हो, एंगेजमेंट अच्छा हो, तो उसके अकॉर्डिंग पैसे मिल जाते हैं। आई मीन डेड अकाउंट ना हो तो, लाइक अगर 50,000 फॉलोअर्स भी अगर है, बट उसकी जो रीच है वो 5K भी नहीं आ रही, एंड जो लाइक्स है वो 1 और 2K ही मिल रही है, तो उसका मतलब उसका अकाउंट डेड है। बट अगर 17K फॉलोअर्स है एंड उसको रीच अच्छी मिल रही है, लाइक 12,000 या 15,000, और उसके ऊपर लाइक्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसका मतलब उसका एंगेजमेंट अच्छा है, तो उस अकाउंट को अच्छे पैसे मिल सकते हैं। जो भी हो, यहाँ पर बार्टर एक्सेप्ट करना या फिर ना करना ये उसकी पर्सनल चॉइस थी। ये नीश हेयर की मालकिन की कमेंट मुझे बहुत ही अननेसेसरी एंड डिसरिस्पेक्टफुल लगी। किसी को पब्लिकली घमंडी बुलाना, डिग्रेड करना एंड उसे ऐसी ब्रांड्स कभी भी रीचिंग आउट ना करे, ये कहना टोटली गलत था। एंड इसके ऊपर नेटिजन्स कमेंटेड, पीपल विथ 15K फॉलोअर्स एंड डेमन गुड एंगेजमेंट आर क्लोजिंग ब्रांड डील्स फॉर 20 to 25K per reel. This so-called brand needs to be a bit humble. And to all the aspiring creators here, reject barter collabs unless they are sending you an iPhone 16 Pro level का stuff. नीचे किसी ने कंफर्म भी किया था, can confirm I have slightly more following than him and all my friends and I get paid by really good brands because the conversion and traction is good. She is trying to normalize free work. Just because that's how you build your business doesn't mean his way is wrong. As the market. कि अरे मालिक की गाड़ी है, मालिक मतलब मालिक मालकिन वो बिग पीपल, तो मुझे बड़े हो के मालकिन बनना ना हो। पारुल गुलाटी का मैं मालकिन हूँ सिंड्रोम फर्स्ट टाइम शार्क टैंक में देखने को मिला था। उसके बाद ये सिंड्रोम हर जगह पे वायरस की तरह फैलता गया। हर एक पॉडकास्ट, एवरी पैनल, आई एम द बॉस, आई एम द फाउंडर, आई एम मालकिन, ऑल ओके सिस्टर, बट मालकिन एटीट्यूड विदाउट कस्टमर रिस्पेक्ट इज इक्वल टू ईगो ट्रिप। शी इवन सेड वंस, मैं अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा पे नहीं देती थी, उनको मेरे साथ खाना मिलता था, दैट वॉज द रिवॉर्ड। इंसान को हायर करो, पे देम व्हाट दे आर आस्किंग। ये मैंने बहुत बाद में सीखा, मैं कम पैसे दे देती थी, मुझे लगता था कि बाकी चीजें तो मैं कर रही हूँ। नो, पे देम इन मनी ओनली, डोंट डू एक्स्ट्रा फेवर्स। उन्हें नहीं काउंट होता आप उन्हें सेम टेबल पे बिठा के खाना खिला रहे हो। इसके ऊपर नेटिजन्स ने बोला, एंटाइटलमेंट तो देखो, खाना खिला दिया मतलब पैसे नहीं दोगे। बॉस होने का मतलब पावर का एब्यूज नहीं होता। अगर एक्स्ट्रा टाइम का वर्क करा रहे हो मिडनाइट तक, तो खाना देना तो मैंडेटरी हो जाता है। ये तो ह्यूमैनिटी है, बट एक्स्ट्रा काम के लिए पैसे ना देना या फिर जितने पैसे होते हो उससे कम देना, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। एक सोर्स के अकॉर्डिंग, शी स्नैप्ड एट अ जूनियर गर्ल एंड सेड, डिड योर डैडी पे फॉर दिस शूट व्हेन शी आस्क्ड फॉर हर पेमेंट। नीश हेयर के घटिया रिव्यूज। नीश हेयर की साइट पर, सोशल मीडिया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी देखो रिव्यू बहुत ही खराब है। मतलब हर 5 में से 4 रिव्यूज खराब है, तो इसका मतलब रिव्यू फेक नहीं हो सकते। जेन्युइनली लोगों को प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे, रियल ह्यूमन हेयर बोल के सिंथेटिक मिल रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। चीप प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस में लोगों को लूटा जा रहा है। कुछ रिव्यूज देखते हैं। Duplicate product, not what shown in Parul promo videos.
I have just ordered the product, received it, but it has some weird net component along with clip. The product quality is really cheaper than what it was promised. I would never suggest any users to buy this cheap replica. Total waste product. Looks artificial. It doesn't satisfy your needs. It looks very artificial and very less hair. It is scam and waste of money. Absolutely waste of money. Don't even try this. Looks completely artificial. Don't fall into the trap. Niche hair itself. Total waste product. Do not buy this product. Niche hair is a scam and not meant for people who value their hard-earned money. My wig hardly lasted for 6 months. यहाँ पर आप पूरी कमेंट पढ़ सकते हो. I had a disappointing experience with niche hair. Despite their claims, the hair quality was clearly non-ramming, leading to excessive tangling and shedding. Unfortunately, this brand, like Hair Originals, mislead customers. Don't buy. Worst brand with worst product with worst service. I had ordered hair powder, but they received totally damaged product. When I tried to return the product, they have charged 200 rupees return fees. How disgusting. यहाँ पे पारुल ने एक स्टोरी लगाई थी. ये बंदे ने रिव्यू डाला था. The product are of very cheap quality, but the price is not cheap. The product on Instagram is totally different from the actual one. और इस स्टोरी के रिप्लाई में उस बंदे ने फिर से उसके ऊपर रिप्लाई दिया और कहा वो हेट थ्रो नहीं कर रहा. He visited store at LG Level Broadway store, MBS Mall, वसंत कुंज on 20th July at 12 o'clock with 2 women और उसने क्या पहना था और क्या ट्राई ऑन प्रोडक्ट्स किए वो भी लिखा. प्रोडक्ट्स काफ़ी चीप एंड सिंथेटिक लग रहे थे, काफ़ी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया. उसने ये भी कहा कि वॉट एवर कस्टमर फील दे विल राइट. तो अगर प्राइस के अकॉर्डिंग एंड रियल बोल के सिंथेटिक प्रोडक्ट दोगे तो फीडबैक तो ऐसी ही मिलेगी. इसमें हेट फैलाने का क्या मतलब है. आई होप कि आप ये पोस्ट भी अपनी इंस्टा स्टोरी में डालोगे. एक ने इस बंदे को रिप्लाई भी दिया. एक लड़का रिव्यू लिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने परचेस किया होगा. हो सकता है वो अपनी डॉटर, वाइफ या मदर के लिए लेने गया हो. हाउ फुलिशली शी इज एक्सप्लेनिंग इट. आई जस्ट वांट टू सपोर्ट. आई डोंट लाइक. पारुल ने ये स्टोरी डाली. Right? I'm an entrepreneur. I'm the founder of this company called Niche Hair. So I'm wearing my own hair. Your hair. Like I make hair extension. कांच में पारुल को उसके आउटफिट के बारे में पूछा गया. तब पारुल ने ये बताया कि उसका ड्रेस उसके खुद के हेयर से बनाया गया है. उसके ड्रेस पे जितनी हेयर की ब्रेड्स बनी है उसके हिसाब से अगर वो 10 ईयर तक अपने हेयर को जमा करेगी तब भी ये ड्रेस नहीं बन पाएगी. एंड 10 ईयर पहले उसने नीच हेयर के बारे में सोचा भी नहीं होगा. सो यहाँ पे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दिख रही थी, बट लिटरली शी इज लाइंग. Do you own a house? Yes, I bought in Goa. उसको मैं Wow. Airbnb पे डालूंगी. What is the rental yield? That Airbnb I can make per day 40,000 as a 2 BHK. Then I'm gonna call it Malkin's house. So. पारुल ने एक 2 BHK विला गोवा में बाई किया था. उसका प्लान था 40,000 पर डे के हिसाब से वो Airbnb पर रेंट पर डालेगी. उसके बाद उसने एक स्टोरी भी डाली थी. मालकिन्स हाउस नाम से प्रमोशन चल रहा था. उसके बाद उसे बैकलैशेस मिलना स्टार्ट हो गया था. The locals are suffering because of their land being stolen and taken away. Forests are being cut. Their land is forcefully taken away. During my recent visit, I did speak to the locals and they are literally fighting for their own land every day. Goa is completely ruined now. One day, Goa will turn into Mumbai. Forests of Goa are being destroyed just to please this kind of builder lobby. This madam wants to earn money from Goa while staying outside of Goa. Goa is full. Everyone wants a piece of Goa. We Goans humbly request all tourists to enjoy the Goan hospitality and culture and go back to your respective states. Please don't buy land or houses because the builders are just turning Goa into concrete jungle and we Goans are suffering. कोविड-19 के बाद गोवा को सेकेंड होम विला और लग्जूरियस प्रॉपर्टी के लिए बहुत डिमांड बढ़ गई है. एनसीआर और मेट्रो सिटीज के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. DLF एंड प्रेस्टीज जैसी कंपनीज प्रोजेक्ट्स ला रही है. कंस्ट्रक्शन बढ़ने की वजह से ग्रीनरी कम हो रही है. गोवा में टूरिज्म और माइग्रेंट इन्वेस्टर्स के इन्फ्लक्स ज़्यादा दिख रहे हैं. लोकल पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की कमी हो रही है. फार्म लैंड कम हो रहे हैं. आउटसाइडर्स की वजह से लोकल्स के लिए भी ज़मीन कॉस्टली हो गई है, जिसकी वजह से जॉब करते लोगों को भी रेंटल ज़्यादा पे करना पड़ता है. गोवा के कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि नॉन गोवंस को प्रॉपर्टी मत बेचो ताकि कल्चरल एंड डेमोग्राफिक आइडेंटिटी बनी रहे. और यहाँ पे पारुल ने ये सोशल मीडिया पर डाल के और लोगों को भी आइडियाज़ दे दिया है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं. पारुल गुलाटी ने श्योरली हार्डवर्क से ही अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया होगा.
अब ऑथेंटिसिटी ना रख के वो खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। बाकी क्या लगता है आपको, नीश हेयर के प्रोडक्ट्स ओवर प्राइज्ड है क्या? रियल प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट्स डिफरेंट है क्या? पारुल गुलाटी ओवर हाइप्ड है? Comment your thoughts below and please do subscribe my channel. Please like, share and comment. Till then, Spir Sutra out. Thank you. Bye bye.